के लिहाजे से जिसको काफ़ी नुकसान पहुंचा था पहलगाम के बाद, तो जिस किस्म से हमारे नौजवान कायद ने, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने हिंदुस्तान के हर एक कोने में जो है एक एम्बेसडर बन के इंडस्ट्रीज के लोगों से और टूरिज्म की इंडस्ट्री के मुताबिक जितने भी कंसर्न स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ बातचीत करते हुए, और आज देखते हैं हम तो वादी कश्मीर जो है गुलगुजार है टूरिस्ट से, तो इनके लिए मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। तो इनकी नजर शेख तो दश्त हैं, दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। तो ये इनका कमिटमेंट है और यही हमारे को मशले राह दिखाते हैं कि इस वक्त इस जम्मू कश्मीर को किस तरह कैसे ये अपना जो कारवां जो आगे बढ़ता जा रहा है जनाब। तो मैं कॉन्स्टिट्यूंसी के मुतालिक बात करूं अगर जनाब, तो जब भी कोई ग्रांट पर बोलने का मौका मिलता है तो उससे पहले ही जो है कुछ ना कुछ हुकूमत की तरफ से तोहफा हमारे को रामन को मिल जाता है। तो पिछली बार एजुकेशन पर बोला तो कॉलेज के लिए 12 करोड़ आ गया बटोत के लिए, तो आज बोलना था टूरिज्म पर, तो उमर साहब की नज़र वहाँ 7 करोड़ का जो है सनासर में जो है ब्यूटिफिकेशन का प्रोजेक्ट जो है उसका टेंडर हो गया है। तो मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ एक अपनी नौयत का जम्मू सूबे का जनाब इस किस्म का पहला वहाँ सनासर में जो बनने जा रहा है वो उसका ब्यूटिफिकेशन लेजर लाइट शो होगा, तो बड़ा बेहतरीन है, तो इनको मुबारकबाद है। उसी में जनाब सनासर जो उनकी बड़ा इंपॉर्टेंट प्लेस है, तो वहाँ एक गोल्फ कोर्स भी बना जा रहा है, लेकिन उसमें थोड़ी सी सुस्त रफ्तारी है जनाब। टेंडर हुआ है लेकिन ठेकेदार जो है उस तरीके से काम वहां पर नहीं कर रहा है। तो मेरी गुजारिश है तो ऑनरेबल सीएम साहब से कि उस पर जो है थोड़ी सी तेजी रफ्तार की जाए, तो वहाँ एक इम्पॉर्टेंट एक ग्लोबल डेस्टिनेशन बनने जा रहा है सनासर हमारा जो है। उसके बाद जनाब जो टूरिस्ट जो है वो आप भी डेस्टिनेशन है रामबन में, लेकिन खासकर उसमें जो है आपका रिलीजियस टूरिज्म जो है जिसमें आपका सर्वाधार आता है, मेरे साथ शक्ति जी हैं गलाधार, हम दोनों इसको ज्वाइन करते हैं। गलाधार है, वहाँ पर गजपत किला है जहाँ शेख साहब को कभी वहाँ कैदी बना के रखा गया था इन्होंने, और भी उसके साथ कई और सारी ऐसे रिलीजियस साइट्स हैं जनाब। तो प्रसाद के तहत जो है वहाँ पर डीपीआर बनी हुई है, तो मैं ऑनरेबल सीएम साहब से कहूँगा कि उनको जल्द मंजूरी देके ताकि वहाँ पर जो है रिलीजियस टूरिज्म को जो है सर्वाधार और शंकपाल देवतों में जो है बढ़ावा दिया जाए और ताकि लोकल इकॉनमी को बूस्ट मिलेगा जनाब। इसी के हिसाब से जनाब कल्चर बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है और इलाके का कहीं अगर खुसूसी पहचान होती है, क्योंकि जम्मू कश्मीर एक मिनी हिंदुस्तान है, यहाँ तो सिर्फ एक ही दो की बात करते हैं, लेकिन इस प्लूरिज्म में ही जो है जम्मू कश्मीर आगे ग्रो किया जनाब। तो इलाका जो है रामबन जो है जहाँ मुख्तलिफ ज़बानें बोली जाती हैं, मुख्तलिफ चाहे वो सराजी कल्चर है जनाब, हमारा पोगली ज़ुबान है, हमारी जुंधारी ज़ुबान है, हमारी डोगरी है, वहाँ पर गुजरी है, तो उसके लिए लेकिन कोई हमारे पास कल्चर इस तरीके का सेंटर नहीं है। तो वैसा एक सेंटर खोलने की वहाँ जरूरत है जो इन कदीम जुबानों को भी जो है वहाँ पर तहफ़्फ़ुज़ फराहम कराए, और साथ साथ जो है एक जो कल्चरल हेरिटेज है जो है उसको भी जो है वहाँ पर प्रिजर्व किया जाए। प्रोटेक्शन के लिए जो है एक वहाँ पर एक कल्चर सेंटर जो है, चाहे वो इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट के तहत हो या कल्चर सेंटर की तरफ से, वो खोलने की बड़ी जनाब जरूरत है जनाब। टूरिज्म के बाद जनाब हम चलते हैं महकमा रेवेन्यू की तरफ जनाब। रामबन की जनाब 4 पंचायतें जो तहसील राजगढ़ के साथ जुड़ती हैं, जो इन्होंने वहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स खोले, तो तहसील राजगढ़ बनाएगी और उसमें से वहाँ जनाब 4 पंचायतें जो है चकाए है, बिगड़ोता है, वो रामबन के साथ जोड़ी गई थी 2014 में, लेकिन आज तक जनाब उनका मासवाए रेवेन्यू के आपका एजुकेशन के अलावा और पीडब्ल्यूडी के अलावा सारे के सारे जो उनका एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल है वो अभी डोडा में लाई कर रहा है जनाब। तो इसके आज 10-12 साल हो गए हैं जनाब, वो लोग वहाँ के 4 पंचायतों के लोग जो हैं वो सफर कर रहे हैं। तो वहाँ फाइल मुझे लगता है अभी भी रेवेन्यू सेक्रेटरी के वहाँ पर पेश है, उसने सिर्फ 2 कमेंट्स लिखने और बाद में मैटर जाएगा कैबिनेट के पास। तो मैं इसमें गुजारिश करूंगा कि एज ए रेवेन्यू मिनिस्टर जनाब इसमें थोड़ी सी पेशरफ हो, ताकि उन 4 पंचायतों का जो है मामला डीपीआर बन चुकी है। तो ऑनरेबल सीएम साहब से गुजारिश है कि रामबन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जो है बिल्डिंग का काम के उसके लिए पैसे वागुजार कराए जाए, और जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट का भी जनाब काफी पुरानी डिमांड है जम्मू के वकीलों का, क्योंकि रायता में उसका संग बुनियाद रखा गया है, लेकिन उसके बाद कोई पेशरफ उसमें नहीं हुई है। तो हाई कोर्ट की नई बिल्डिंग में, क्योंकि यहाँ पर जानीपुर में काफी ज्यादा भीड़ है, उतनी प्रोटेक्शन नहीं है, जजों की स्ट्रेंथ भी जो है 15 से 25 कर दी गई है, तो उनको बैठने के लिए जगह तक नहीं है। तो मैं चाहता हूँ कि हाई कोर्ट का भी जो है जल्द काम शुरू किया जाए। उसके बाद सर अर्बनाइजेशन का जो एडवर्टाइजमेंट देने का जो मामला है सर, वो एक वन साइडेड ही चले आ रहा है। अब आज देखेंगे कि सब्सक्रिप्शन का जमाना बड़ा कम हो चुका है,
डिजिटल जो प्लेटफॉर्म्स हैं उनका मशरूम ग्रोथ हुआ है, उसमें कई बेहतर काम भी कर रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि क्या सरकार की वही पॉलिसी रहेगी कि जो पुराना बिग हाउस है हम उन्हीं को सपोर्ट करें, तो जो नए जो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं इनको भी एडवर्टाइजमेंट मिलेगी, ताकि इनका भी कंटेंट, हम बार बार इनसे शिकायत करते हैं कि ये उतना इनके पास कंटेंट नहीं होता है, तो इनका भी इस्तेमाल, क्योंकि इंफॉर्मेशन का मतलब होता है दूर दराज तक वहाँ पहुँच सके, तो ये बेहतर माध्यम है इसको दूर दराज इलाकों में पहुँचाने के लिए। सर, चुनाव खिता जो है बहुत बड़ा खिता है और काफ़ी देर तक हमारी सरकार का भी उसमें मंशूर में भी था